हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। आज का हम लोगों का स्पेशल टॉपिक है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, आज मैं जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उससे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नाउ गेटिंग बैक टू द वीडियो, कंपोजिट सप्लाई किसको कहा जाता है और मिक्स सप्लाई किसको कहा जाता है, इसको समझाने से पहले एज्यूम करिए कि एक ही सप्लायर से अगर कोई सिंगल व्यक्ति, कोई रेसिपिएंट अगर बहुत सारे गुड्स एक साथ एज अ पैकेज अगर ऑर्डर करता है तो उस केस में हम लोगों को जीएसटी का रेट कैलकुलेट करने में हम लोगों को दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी सप्लायर से जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है जैसे सीमेंट, ईंटा, बालू, गिट्टी, ये सारा चीज़ अगर एक साथ ऑर्डर करते हो और सेकंड सिचुएशन में आप सोच लीजिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल से कोई गुड्स अगर आप घर में डिलीवरी लेते हो, आपके घर पे डिलीवरी करवाते हो, जिसमें ग्रॉसरी आइटम्स भी है, बर्तन वगैरह भी है, साथ में कपड़ा वगैरह भी है, तो ये दोनों सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि एक पैकेज ऑफ गुड्स एक साथ यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है। तो जब एक पैकेज ऑफ गुड्स एक साथ ऑर्डर किया जा रहा है तब हम लोगों को दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या उस पैकेज में ऐसे गुड्स हैं जो कि नेचुरली बंडल टुगेदर है। अगर पैकेज में ऐसे गुड्स हैं जो कि नेचुरली बंडल टुगेदर है, मतलब कि जो कि नॉर्मली एक साथ सप्लाई किया जाता है, तो इन दैट केस हम लोग उसको कंपोजिट सप्लाई के अंतर्गत लेकर के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप टूथपेस्ट ऑर्डर किए और उसके साथ आपको एक तो टूथब्रश आपको फ्री में मिला, मतलब टूथपेस्ट और टूथब्रश दोनों एक साथ एक सिंगल बंडल में एज अ पैकेज ऑलरेडी रखा हुआ था। साथ में हो सकता है कि आप हो सकता है एक शैम्पू के साथ आप एक तो हेयर ऑयल ऑर्डर किए, ठीक है, आपको शैम्पू और हेयर ऑयल एक साथ मिला। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, साथ में शैम्पू, हेयर ऑयल, ये जो कैटेगरीज ऑफ गुड्स हैं ये सब सेम पर्पस ऑफ द रेसिपिएंट को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे गुड्स को ऑर्डर कर रहे हैं जो कि सेम पर्पस हमारा सेटिस्फाई करेगा, तो इन दैट केस हम लोग मान सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ गुड्स इज अ केस ऑफ नेचुरली बंडल टुगेदर सप्लाई। ठीक है, तो जो मतलब आपको यूजेज एंड कस्टम ऑफ ट्रेड पे भी ध्यान देना होगा कि अगर यूजेज एंड कस्टम ऑफ ट्रेड के मुताबिक कुछ गुड्स को एक साथ सप्लाई करना ही नॉर्म है, एक साथ सप्लाई करना ही रिचुअल है, तो इन दैट केस इट इज़ द कस्टम, एज पर द कस्टम हम लोग मान सकते हैं कि देयर आर गुड्स विच आर नेचुरली बंडल टुगेदर। अगर नेचुरली बंडल टुगेदर होगा तो उस केस में मान के चलिए कि हम लोगों के पास एक कंपोजिट सप्लाई के केस में हम लोगों ने तीन अलग अलग गुड्स हम लोगों ने परचेज किया। ठीक है, मान के चलिए हम लोगों ने सीमेंट परचेज किया, ब्रिक्स परचेज किया और हम लोगों ने सपोज हम लोगों ने सैंड हम लोगों ने परचेज किया। सीमेंट का जीएसटी रेट सपोज करिए कि 28% है, ब्रिक्स का और सैंड का जीएसटी रेट सपोज करिए, ब्रिक्स का जीएसटी रेट सपोज करिए 5% है और सैंड का जीएसटी रेट सपोज करिए 12% है। तो इन तीनों में से हाईएस्ट जीएसटी रेट कौन सा है? 28%। 28% इज द हाईएस्ट जीएसटी रेट। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सा सामान का आया है, हाईएस्ट क्वांटिटी किस गुड्स का था। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी मान लीजिए सीमेंट का था, एज पर वैल्यू ऑल्सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ among all these three was also cement. तो as per quantity also, as per value also, सबसे ज़्यादा करके कौन सा सामान आया है आपके पास? सीमेंट आया। तो सीमेंट का जो जीएसटी रेट है दैट इज 28%। तो दिस सीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल सप्लाई। इसको क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल सप्लाई। अब ये कानून, जीएसटी का कानून क्या कहता है? जीएसटी का कानून ये कहता है कि इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई
कंसीडर करिए इस तरीके से कि पूरा का पूरा पैकेज में भूल जाइए कोई और सामान है, पूरा का पूरा पैकेज को मान के चलिए कि इट इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। मान के चलिए कि प्रिंसिपल सप्लाई जो था इस पूरे पैकेज में, उसके अलावा पूरे पैकेज में और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये मानते हुए जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो आपका जीएसटी रेट है उसको पूरे पैकेज में अप्लाई कर दीजिए। मान के चलिए कि सीमेंट जो आपने ऑर्डर किया इसका वैल्यू वाज से 10,000 रुपीज। ब्रिक्स आपने जो ऑर्डर किया उसका वैल्यू मान के चलिए कि वो 2,000 रुपीज का था, और सैंड आपने जो ऑर्डर किया उसका वैल्यू मान लीजिए कि वो सिर्फ 1,000 रुपीज का था। तो इन दैट केस टोटल आपका जो सामान आया टैक्सेबल सप्लाई, टोटल टैक्सेबल सप्लाई जो हुआ दैट इज 13,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। तो आपका जीएसटी बिल 28% जीएसटी के साथ कितना बनेगा? 13,000 का 28%, पहले इसको कैलकुलेट करके बताइए। 28% ऑफ 13,000, 13,000 का 28% कितना हो रहा है? 13,000 इंटू 28%, 3,640। 3,640, 3,640 रुपीज आपको पेड करना पड़ेगा एज अ कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी। मैं यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी को अलग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑब्वियस सी बात है कि 28% में ये स्प्लिट हो जाएगा, 14% सीजीएसटी और बाकी 14% एसजीएसटी वाला पार्ट हो। तो 3,640 रुपीज का आपका जीएसटी आएगा। इसको ले करके आपको जो टोटल पेड करना पड़ेगा दैट इज 16,640। ये आपका टोटल बिल। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो व्हाट इज अ कंपोजिट सप्लाई, एक बार फिर से दोहराते हैं। कंपोजिट सप्लाई इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन देयर आर more than one type of goods which are supplied as a package, and in that package the items that are packed are considered as naturally bundled together, and if that be the case, in that case in the case of composite supply it will be considered as if the entire package consists of only and only the principal supply of the goods, and the GST will be applied as if the entire package consisted of only the principal supply of the goods, and whatever be the rate of the principal supply that will be considered as the basis for calculation of the GST under this particular act. तो I think this is clear. अच्छा, अगर मान लीजिए कि वैल्यू वाइज अगर सपोज करिए कि ब्रिक्स का हाईएस्ट वैल्यू होता, ब्रिक्स अगर सपोज 40,000 का आपने ब्रिक्स अगर मंगाया होता, तब पूरा सिनेरियो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो चुका होता। Why? Because अगर ब्रिक्स का वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा हम लोगों का प्रिंसिपल सप्लाई। तब फिर जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो 13,000 है, 13,000 ये मान के चलिए कि ये वाला ये 2,000 का आपका सीमेंट मान लीजिए कि 2,000 का है, ब्रिक्स अगर मान लीजिए 10,000 का हो गया और सैंड का जितना वैल्यू था 1,000 उतना ही रहता, तो 13,000 टोटल टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर हम लोग जीएसटी रेट अप्लाई करते हैं 5% वाला, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू का गुड्स को कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू का कौन सा गुड्स आपने मंगाया? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो जीएसटी रेट होगा, जो भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 5% इज द एक्चुअल रेट ऑफ जीएसटी, आप लोग चेक कर लेना। व्हाटएवर बी द जीएसटी रेट ऑफ ब्रिक्स दैट विल बी अप्लाइड इन द एंटायर पैकेज, पूरे टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर उसको मल्टीप्लाई करना और पूरा जीएसटी को उस तरीके से निकालना। हैविंग सेड दैट, अब समझते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पे आपने एक शॉपिंग मॉल के ओनर से आपने एक्वायर किया है बर्तन, इसके अलावा आपने एक्वायर किया है क्लोथ्स, और इसके अलावा आपने एक्वायर किया है कुछ ग्रोसरी आइटम्स। आप लोग देख रहे हो कि तीनों अलग अलग पर्पस ऑफ द कस्टमर को सप्लाई मतलब पर्पस को सेटिस्फाई करने का काम आता है।
तीनों का पर्पस अलग है और ऐसा नहीं है कि दे कैन बी कंसिडर्ड एज नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। कोई भी सप्लायर तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो ग्रोसरी आइटम के साथ आपको कपड़ा पैकेज में देगा, ऐसा तो नहीं होता है। कंप्लीटली डिफरेंट नेचर के गुड्स हैं, तो सिंस दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर they cannot be considered as goods which are naturally bundled together. In the case of a mixed supply, all the goods that are included in the package will be considered for the purpose of calculation of GST using the highest of the rates. ठीक है, हम लोग हाईएस्ट रेट वाला आइटम को कंसिडर करेंगे। प्रिंसिपल सप्लाई जैसा कोई बात वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं यूजिंग एन एग्जाम्पल। फॉर योर नॉलेज, ऐसे तो मैं कंसेप्ट समझा रहा था, बट फॉर योर नॉलेज, सीमेंट का जीएसटी रेट एक्चुअली में 28% है। मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था, ब्रिक्स का जो रेट था मैंने 5% लिया था, बट हकीकत में वो 12% है जीएसटी रेट, और सैंड का जीएसटी रेट 5% है जनरली। ठीक है, सैंड का 5% है, मेरा ब्रिक्स और सैंड का जो रेट्स था वो ऊपर नीचे हो गया, तो मैंने इसको करेक्शन कर लिया, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। तो ब्रिक्स का 12% याद रखिएगा, सैंड का 5% और सीमेंट का 28%। हालांकि हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं तो इससे कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब वापस आते हैं अपना ओरिजिनल टॉपिक पर, दैट इज मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई के केस में दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो, अब मिक्स सप्लाई को समझते हैं। मिक्स सप्लाई के केस में मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आपने क्लोथ्स ऑर्डर किया, यूटेंसिल्स ऑर्डर किया और ग्रोसरी ऑर्डर किया एज अ पैकेज। क्लोथ्स का जीएसटी रेट है 5%, यूटेंसिल्स का जीएसटी रेट है 12% और ग्रोसरी का जीएसटी रेट है 28%। अच्छा, क्लोथ्स जो आपने ऑर्डर किया उसका वैल्यू 10,000 है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर ये नेचुरली बंडल्ड टुगेदर होता वाला कंपोजिट सप्लाई का केस होता तो क्लोथ्स वुड हैव बीन द प्रिंसिपल सप्लाई, वो हो जाता प्रिंसिपल सप्लाई। यूटेंसिल्स का वैल्यू आपका 2000 का आपने यूटेंसिल्स ऑर्डर किया और ग्रोसरी आपने कितना, ग्रोसरी आइटम्स का ऑर्डर वैल्यू कितना है 1000 ओनली, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका 13,000 है। बट मिक्स सप्लाई के केस में ये एक्ट बहुत ही क्लियर है, ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल सप्लाई वप्लाई कुछ नहीं होता है, सीधा सीधी क्या लो, यूज द टैक्स रेट फॉर द यूज द हाईएस्ट टैक्स रेट अमॉन्ग ऑल द गुड्स। जिस गुड्स का हाईएस्ट टैक्स रेट होगा उस टैक्स रेट को कंसिडर करो कि तुमने जो मिक्स सप्लाई ऑर्डर किया उसमें सिर्फ और सिर्फ वही वाला गुड्स है इंक्लूडेड है जिसका रेट हाईएस्ट है अमॉन्ग ऑल द थ्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ऑल्दो क्लोथ्स आपने सबसे ज्यादा वैल्यू का मंगाया था, लेकिन हम लोग रेट किसका यूज करेंगे यहाँ पे, रेट सबसे तीनों में से हाईएस्ट रेट कौन सा है, ग्रोसरी आइटम्स का रेट सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 28% इज द हाईएस्ट टैक्स रेट। तो यूज द टैक्स रेट ऑफ 28% ओनली। ठीक है, भूल जाइए बाकी सभी टैक्स रेट्स को, यूज द हाईएस्ट टैक्स रेट, हाईएस्ट टैक्स रेट। तो हाईएस्ट टैक्स रेट is 28%, 28% of 13,000 is 3,640, 13,000 plus 3,640 टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा आपका 16,640 रुपया। इतना आपको पेड करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस वीडियो इज क्लियर। अब क्या क्या सीखे हम लोग इस पूरे वीडियो से, एक बार लेट्स रिकैपिचुलेट, लेट्स सम अप। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई के केस में गुड्स आर नेचुरली बंडल्ड टुगेदर, मिक्स सप्लाई के केस में दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। कंपोजिट सप्लाई के केस में वी यूज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब वो गुड्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, पूरे पैक हम लोग सोच लेते हैं कि पूरे पैकेज में वो गुड्स ही सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, जिसका ऑर्डर वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। इन द केस ऑफ मिक्स सप्लाई देयर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई हम लोग जीएसटी रेट अप्लाई करते हैं फॉर द गुड्स ऑफ
विच वॉज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल सप्लाई, उसका जो जीएसटी रेट होगा, प्रिंसिपल सप्लाई वाले गुड्स का जो जीएसटी रेट होगा उसको अप्लाई करते हैं पूरे पैकेज के ऊपर। वेराज इन द केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई हम लोग प्रिंसिपल सप्लाई को अप्लाई कुछ कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं हाईएस्ट टैक्स रेट को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट वाला टैक्स रेट एग्जिस्ट करता होगा हम लोग सोच लेते हैं कि पूरे पैकेज में सिर्फ वही सामान एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग हाईएस्ट टैक्स रेट को ही सीधी अप्लाई कर देते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द जीएसटी। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।